हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में ब्रिज इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है और जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पी ब्रिज इंजीनियरिंग सिलेबस में है, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज प्रैक्टिकली हमारे ब्रिजेस कैसे क्लासीफाइड हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बोलूँगा और जो भी आपको विजुअल्स दिखाऊंगा साइट के, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस की और उनकी टर्मिनोलॉजीज की, जो कि स्पेसिफिकली हमारे रोड ब्रिजेस से कंसर्न्ड हैं। और सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिफाइन किया था कि ब्रिज हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, टेक्निकली हम एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, जो भी मैं आज स्पेसिफिकेशंस और डेफिनेशंस आपको बता रहा हूं, दैट आर एज पर आईआरसी कोड्स। ठीक है, जो रेलेवेंट इंडियन रोड कांग्रेस के कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस आपको बताई हैं। सो ये ऑथेंटिक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो ब्रिज हमारा वो स्ट्रक्चर है जिसकी जो टोटल लेंथ है, मैंने आपको बताया था टोटल लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं ब्रिज की, जिसकी लेंथ जो है वो अबव 6 मीटर है बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द डर्ट वॉल्स फॉर कैरिंग ट्रैफिक। ब्रिज का हमने फंक्शंस भी बात की थी कि हम ट्रैफिक कैरी करने के लिए यूज कर रहे हैं ओवर अ डिप्रेशन। वो डिप्रेशन हमारा वैली फॉर्म में भी हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है या रेलवे है, उसके ऊपर से आपको अगर निकालना है अपना ट्रैफिक, तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। तो डेफिनेशन ये है कि टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज शुड बी, वो ब्रिज हम उसको ब्रिज कहेंगे जब हमारा जो स्पैन है दैट इज अबव 6 मीटर्स। ठीक है, अब हमारे आईआरसी कोड ने डिफाइन किया ब्रिजेस को, रोड ब्रिजेस को। बेसिकली रेलवे ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा दूसरी तरीके का है, वो हम अलग बात कर लेंगे। कि जो रोड ब्रिजेस हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ सो दैट आपको रिलेट कर पाओ चीजों को। ये माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिजेस। ठीक है, जहां पे ब्रिज की जो टोटल लेंथ है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, स्पैन की लेंथ की बात नहीं हो रही, टोटल लेंथ की बात हो रही है। कि जब हमारा जो स्पैन है अप टू 60 मीटर्स रहता है तो उसे हम बोलते हैं माइनर ब्रिज, और जब टोटल लेंथ हमारी ब्रिज की एक्सीड करती है 60 मीटर से ऊपर टोटल लेंथ, तब हम उसे कहते हैं मेजर ब्रिज, मेजर रोड ब्रिज बेसिकली। माइनर ब्रिज में एक क्लासिफिकेशन और दिया है कि अगर हमारा जो ब्रिज की टोटल लेंथ है वो अगर हमारी लेस देन अप टू 30 मीटर है तो उसे हम स्मॉल ब्रिज बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि माइनर ब्रिज में भी एक क्लासिफिकेशन है कि अगर हमारा टोटल लेंथ ऑफ स्पैन 30 मीटर से नीचे है तो उसे हम स्मॉल ब्रिज में क्लासीफाई करेंगे। यही चीज यहाँ पे आईआरसी ने डिफाइन की है। ये एक्सट्रैक्ट, दिस इज अ रेफरेंस फ्रॉम इंडियन रोड कांग्रेस कोड। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमारा एक रिवर या नाला के फॉर्म में है, जिसके थ्रू ऊपर हमने अपने रोड को कैरी करने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पैन नंबर 1, स्पैन नंबर 2, स्पैन नंबर 3, और डर्ट वॉल हमारी यहाँ पर कहीं है, जो वर्टिकल वॉल है जो रिटेन कर रही है अप्रोच अर्थफिल को। तो जो टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज है वो हमारा ये हुआ। तो इसके स्पैन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि यह ब्रिज हमारा माइनर ब्रिज है या मेजर ब्रिज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसको डर्ट वॉल मान लें तो इसके इनर फेस से जो दूरी है, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज। ठीक है, इसकी जो लेंथ है इसके हिसाब से आप ब्रिज की स्पैन या लेंथ डिफाइन करेंगे, आप टोटल लेंथ डिफाइन करेंगे LT। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेजर ब्रिजेस क्या है, माइनर ब्रिजेस क्या है, स्मॉल ब्रिजेस क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक कैटेगरी का ब्रिज है, दैट इज कॉल्ड अ हाई लेवल ब्रिज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए फिगर आपको मैंने बताया हुआ है, उसके साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हाई लेवल ब्रिजेस हमारे वो ब्रिजेस हैं जिसमें आपका रोडवे कैरी कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं यहां पर व्हीकल्स चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ हाई लेवल ब्रिज। क्यों है हाई लेवल ब्रिज? क्योंकि हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है अबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ अ चैनल। चैनल हमारा क्या है, यहाँ पे जो रिवर आ रही है इसका एक हाई फ्लड लेवल होगा। अब हाई फ्लड क्या लेवल होगा? हाई फ्लड लेवल हमारा बेसिकली वो लेवल होगा
लेवल ऑफ हाईएस्ट फ्लड, जो इस रिवर में जनरली हम 50 ईयर्स ले लेते हैं, लेवल ऑफ हाईएस्ट फ्लड, जो हाईएस्ट फ्लड इस रिवर में आया होगा लास्ट 50 ईयर्स में, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें डिस्चार्ज में जो करस्पॉन्डिंग लेवल मिल रहा होगा, ठीक है, वो लेवल बेसिकली ये लेवल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं साइट पे। उसके लिए हम यहाँ पर अपने लेवल्स रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है, उसके रीड कर लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन। जनरली सेंट्रल वाटर कमीशन या इरिगेशन डिपार्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर जुडिक्शन वो HFL रिकॉर्ड करते हैं, या फिर हम थ्योरेटिकल डिजाइन डिस्चार्ज से लेवल कैलकुलेट करते हैं। जो भी हम डिजाइन डिस्चार्ज इस ब्रिज के लिए बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेवल आएगा, ठीक है, उसमें से जो दोनों में हाईएस्ट लेवल होगा वो हमारा हाई फ्लड लेवल होगा। अब हाई फ्लड लेवल और एफ्लक्स को जोड़कर मान लेते हैं कि हाई फ्लड लेवल यहां पर रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा एफ्लक्स होगा, ठीक है, और इसके जो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट है, जो सुपर स्ट्रक्चर है आपका, जो बियरिंग के ऊपर का स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर के नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट है सुपर स्ट्रक्चर का, दैट इज दी, यहाँ पे स्टील का ट्रस है, तो एफ्लक्स तक जो लेवल होगा दिस इज कॉल्ड वर्टिकल क्लियरेंस। मींस जो आपने ब्रिज बनाया, हाई लेवल ब्रिज अबव HFL बनाया विथ एडिक्वेट वर्टिकल क्लियरेंस अबव दी HFL, ठीक है। तो जो वर्टिकल क्लियरेंस को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का किसी भी लोकेशन पे जो लोवेस्ट पॉइंट है पूरे ब्रिज में, वहां से लेके हाईएस्ट फ्लड लेवल प्लस एफ्लक्स के ऊपर जो लेवल बच रहा, क्लियरेंस मिल रहा है, वो हमारा वर्टिकल क्लियरेंस है। तो ऐसे ब्रिजेस जो रोडवे कैरी कर रहे हैं और हमें उन्हें हाई फ्लड लेवल के ऊपर हमने बनाया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाई लेवल ब्रिज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, और वर्टिकल क्लियरेंस की भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपने वर्ड सुना होगा वायाडक्ट। वायाडक्ट हमारे बेसिकली वो ब्रिज स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारे अक्रॉस ड्राई ग्राउंड और जो वैली टेरेन होती है वहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह के ब्रिजेस अगर आप देखोगे माउंटेनियस ट्रेन में आपको बहुत सारे इस तरह के ब्रिजेस मिलेंगे। तो ये ब्रिजेस हमारे कहलाते हैं वायाडक्ट। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स में भी आपने वायाडक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी का जो ब्रिज है, जो स्पेशल टाइप का ब्रिज है, दैट इज सबमर्सिबल ब्रिज। सबमर्सिबल ब्रिज बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये पानी में सबमर्ज रहता है, ठीक है, यानी जो वाटर वे है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज द वाटर वे और ये हमारा उसके परपेंडिकुलर हमने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है कि ये इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि जब हमारा फ्लड आता है तो ब्रिज जो पानी है वो इनके ऊपर से चला जाता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से इनकी स्टेबिलिटी वगैरह डिजाइन होती है। तो सबमर्सिबल ब्रिज हमारा वो ब्रिज हो गया दैट इज डिजाइन टू ओवरटॉप ड्यूरिंग फ्लड्स, मतलब जब फ्लड आएंगे तो पानी तो इसके ऊपर निकलना ही निकलना है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सबमर्ज रहेगा। ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग फ्लड्स दे आर डिजाइंड, कि इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि जब फ्लड आए तो पानी इसके ऊपर से निकल जाए टॉपल करके, बाकी टाइम में हमारा नॉर्मली व्हीकल्स चलते रहेंगे इस पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी का जो हमारा सबमर्सिबल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉजवे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजवे हमारे पेव्ड सबमर्सिबल स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ओपनिंग्स या विदाउट ओपनिंग्स हो सकती हैं, जो कि विच अलाउज द फ्लड टू पास थ्रू इट और ओवर इट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेव्ड दिख रहा है सरफेस, दिस इज अ सबमर्सिबल स्ट्रक्चर कि जब फ्लड आएगा तो अगर हमने इसमें ओपनिंग नहीं छोड़ी होगी इसके एम्बैकमेंट में तो पानी इसके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, बाकी टाइम इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ठीक है, और अदरवाइज अगर ओपनिंग होगी तो हमारा नीचे से पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली एक तरीके का सबमर्सिबल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे ओपनिंग या ओपनिंग नहीं भी हो सकते हैं, विच अलाउज द फ्लड टू पास थ्रू और ओवर इट। तो ये ध्यान रखना है आपको कॉजवेज में क्या डिफरेंस है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्रिज की कैटेगरी है दैट इज बेसिकली ये ब्रिज नहीं है, हमने बताया ब्रिज हम उसी को कहेंगे जिसका स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है। तो जिनका स्पैन, जिन स्ट्रक्चर्स का स्पैन हमारा 6 मीटर से कम है, ठीक है, उन्हें हम कलवर्ट्स कहते हैं। तो कलवर्ट बेसिकली हमारा ब्रिज नहीं हुआ, इट इज अ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर एज पर IRC डेफिनेशन। ध्यान रखना है कि कलवर्ट हमारा क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है जिसका जो स्पैन की जो टोटल लेंथ है वो अप टू 6 मीटर है, 6 मीटर या उससे कम, ठीक है, ध्यान रखना 6 मीटर इसमें इंक्लूडेड। अगर 6 मीटर है
तब भी वो कल्वर्ट है। 6 मीटर से जब ऊपर होगा तभी हमारा वो ब्रिज की कैटेगरी में जाएगा, या उससे कम है बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ डर्ट वॉल्स आर एक्सट्रीम वेंट वे बाउंड्रीज मेजर्ड एट राइट एंगल्स देयर इट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने स्पैन लेस देन 6 मीटर दिया हुआ है एंड देयर इज अ वाटर वे जिसके थ्रू, ओपनिंग के थ्रू हमारा पास हो रहा है एंड देयर इज अ रोड अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स बोलते हैं एज पर डेफिनेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और टर्म आता है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, दैट इज फोर्ड। कॉजवे में मैंने आपको बताया कि वो पेव्ड स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर से आप फ्लड पास कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसने ओपनिंग छोड़ी हुई है या नहीं छोड़ी हुई है। जो फोर्ड है बेसिकली ये अनपेव्ड सैलो पोर्शन होगा रिवर में या स्ट्रीम बेड में, जिसको हम ड्राई वेदर फ्लो में, यानी पानी में बहुत लेवल कम होगा, ड्राई वेदर होगा या नॉर्मल फ्लो होगा, उसमें हम इसको रिवर क्रॉस करने के लिए एज अ क्रॉसिंग यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पेव्ड नहीं, ऐसे नॉर्मल बेड है आपका, सैलो पोर्शन है रिवर में जहां पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है और नॉर्मल यूसेज में, नॉर्मल फ्लो में, ड्राई वेदर फ्लो में हम इसे एज अ क्रॉसिंग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ फोर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फोर्ड के लिए यहाँ पर मैंने एक और भी टेक्निकली डिफाइन किया है कि दीज आर अनपेव्ड स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है कि ये अनपेव्ड होंगे, कॉजवेज पेव्ड होते हैं एंड दे आर सुटेबल ओनली फॉर रोड्स। उन्हीं रोड्स के लिए सुटेबल है, हम वहीं पर यूज करेंगे जहां पर ट्रैफिक की जो वॉल्यूम है बहुत कम है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग है, जहां पे हमारी स्ट्रीम बेसिकली बहुत चौड़ी होगी और बहुत शैलो होगी, यानी चौड़ी रिवर और शैलो रिवर जहां पे हमारा जो बेड है उस पर हमारा अनपेव्ड स्ट्रक्चर का हम यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राई वेदर फ्लो, जहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाटर जो होगा बहुत कम होगा और बेड सरफेस जो होगा रिलेटिवली स्टेबल और फर्म होगा, सो दैट जब ट्रैफिक मूव करे तो हमारा वो डैमेज अफेक्टेड ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज सबवे। ये आपने मेट्रो, दिल्ली मेट्रो स्टेशन में, नॉर्मली मेट्रो स्टेशन में देखे होंगे कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स हमारे पेडेस्ट्रियन यूज के होते हैं जिसमें हमारे स्ट्रक्चर्स बिलो अ रोड, ठीक है, यहाँ पे आपने कनॉट प्लेस में देखा होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें स्टेयर्स के थ्रू आप अंदर चले जाते हो, थ्रू रैम्प्स, स्टेयर्स और एस्केलेटर्स हमारे अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम सबवे बोलते हैं जो कि हमारे बेसिकली यहाँ पे बेसिकली व्हीकल्स अलाउड नहीं होते, दे आर फॉर पेडेस्ट्रियन यूज। ठीक है, तो जो अंदर का स्ट्रक्चर है दैट इज सबवे। ठीक है, सब मीन्स बिलो और वे मीन्स रास्ता, तो बिलो द रोड जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको सबवे बोल रहे हैं, बीइंग यूज्ड फॉर पेडेस्ट्रियन पर्पस। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रोड ओवर ब्रिजेस। ये टर्मिनोलॉजी हमारी यूज होती है जब हमारा रेलवे आ जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई ब्रिज, ठीक है, हमारा रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकल रहा है तो उस ब्रिज को हम बोलेंगे रोड ओवर ब्रिज। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक निकल रहा है, इसके ऊपर से अगर हमारा कोई ब्रिज पास हो रहा है दैट इज रोड ओवर ब्रिज। इसी तरह रोड अंडर ब्रिज मीन्स यहाँ पे जो रोड है वो ब्रिज के अंडर में है और जो ब्रिज है उस पर हमारा रेलवे ट्रैक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि रोड अंडर ब्रिज में हमारी जो रोड है दैट इज बिलो द रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो रोड अंडर ब्रिज इज ए स्ट्रक्चर बिल्ट बीनीथ द रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर रोड ट्रैफिक एंड इसके ऊपर आपका रेलवे ट्रैक है विच इज यूज्ड फॉर मूविंग ट्रेन्स। उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ओवरपास। ओवरपास हमारा वो ब्रिज है जिसमें एक रोड कैरी हो रही है, एक रोड चल रही है ओवर अ रेफरेंस रोड। ये हमारी मान लेते हैं रेफरेंस रोड है, इसके ऊपर जो अलग से एक ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर दूसरी रोड है विद रेफरेंस टू दिस रोड एंड इट इज अबव इट, दैट ब्रिज इज नोन एज ओवरपास। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्रिज की कैटेगरी है दैट इज फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर हमारा वो ब्रिज की कैटेगरी है जिसमें हमारा नीचे रोड चल रही है, ऊपर भी रोड चल रही है। ठीक है, सिंपल इस तरह चाहिए सो दैट जो ट्रैफिक का इंटरप्शन हो वो ना हो। ठीक है, तो ब्रिज ओवर अनदर रोड। ठीक है, ए ब्रिज ओवर अनदर रोड, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रोड चल रही है और उसके ऊपर आपने ब्रिज बनाया और इस पर भी हमारी रोड चल रही है, तो दैट इज फ्लाई ओवर। ध्यान रखना, फ्लाई ओवर इज स्पेसिफिकली टू द रोड ब्रिजेस, नॉट रिलेटेड टू द रेलवे ब्रिजेस। ठीक है, यहाँ और ये हमारा ब्रिजेस है जहाँ पे ऑब्स्टिकल या वैली या डिप्रेशन में हमारा रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऑन दैट पर्पस इज कि हमारा ट्रैफिक चलता रहे विदाउट एनी इंटरप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रिज की दैट इज फुट ओवर ब्रिजेस। फुट ओवर ब्रिजेस में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि फुट मीन्स आपके पेडेस्ट्रियंस,
ठीक है, जो आपके यूजर्स हैं वो पेडेस्ट्रियंस हैं। इन इन ब्रिजेस में दे आर नॉट डिजाइंड फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। आपने देखा होगा कि फुट ओवर ब्रिजेस आपके स्टेशन बिल्डिंग्स में, जब आप सभी ने स्टेशन गए होंगे, तो जो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए आपके स्ट्रक्चर्स ब्रिज फॉर्म में होते हैं, दे आर नोन एज फुट ओवर ब्रिजेस। तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट चीज ये, फुट ओवर ब्रिज कैन बी इन रेलवे, जो ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको क्रॉस करने के लिए आप ब्रिज बना रहे हो, दैट कैन बी रेलवे और रोडवे। तो यहाँ पे नीचे आपका दिख रहा है कि नीचे रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे आपका ये जो ब्रिज बना हुआ है फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ पेडेस्ट्रियन। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये हमारे फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ पेडेस्ट्रियन के लिए डिजाइंड होते हैं, दे आर नॉट डिजाइंड फॉर मूविंग लोड्स। ठीक है, पेडेस्ट्रियंस के लिए डिजाइन होंगे। और जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं ये आपके रोडवेज में भी आपको देखने को मिलेंगे कि आपका नीचे रोड चल रहा है और आपने एक पार से एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए आपने फॉर द यूज ऑफ पेडेस्ट्रियंस आपने फुट ओवर ब्रिजेस बना रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरव्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट, तो जस्ट आप एक बार गो थ्रू जाइए। और जो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस है वो भी मैं सब्सिक्वेंटली डिस्कस करूंगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्पैन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज एटसेट्रा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।